द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुकी है। हरे हुए सैनिकों को रखा गया है एक ऐसा जेल में जहां से भागना नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई ठान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। एक सैनिक जो जेल से आखिर तक भागने में कामयाब हो जाता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज का मूवी एज फार एज माई फीट विल कैरी मी। मूवी के शुरुआत में हमें साइबेरिया के एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे कैदी को रखा हुआ था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के हारे हुए कैदी सैनिक थे। वैसे तो इस जेल की सुरक्षा उतना खास नहीं था, क्योंकि जेल के चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ खून जमा देने वाली बर्फ था। अगर कोई बच के भागना चाहता है तो भी नहीं भाग सकता। उस जेल में कैदी को कोयले की खदान में काम करवाया जाता था। अगर किसी से कुछ गलती हो जाता है तो उसे कठोर सजा दिया जाता था। लेकिन वहाँ क्लाइमेन नाम का एक सैनिक था जो उस जेल से भागना चाहता था। एक दिन रात को क्लाइमेन जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। वो जेल से निकल के दौड़ के जाके कोयला ले जाने वाली गाड़ी में चढ़ जाता है। क्लाइमेन को लगा कि अब वो बच गया, लेकिन बदकिस्मती से एक रशियन सैनिक उस ट्रेन को रोक देता है, जहाँ क्लाइमेन फिर से पकड़ा जाता है। अब उसे एक ऐसा सेल में बंद कर देता है जहाँ ऊपर छत नहीं है। बारिश, धूप, ठंड सब कुछ उसे सहना पड़ता है। 2 दिन बाद जेल का वार्डन उसे वहाँ से निकालता है। वार्डन उसे उस दिन टॉर्चर नहीं करता है, बल्कि कहता है कि तुम्हारा साथी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दरअसल वार्डन ने क्लाइमेन को भागने की सजा उसके सभी साथी कैदी को दिया था। उन्हें 2 दिन तक खाना नहीं दिया और बहुत टॉर्चर किया था। क्लाइमेन सेल में पहुंचते ही उसके सभी साथी उस पर टूट पड़ता है। उसे मार मार के इतना बुरा हाल कर देता है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। वहाँ एक कैदी डॉक्टर था, वो भी एक जर्मन सैनिक था। क्लाइमेन डॉक्टर से कहता है कि वो और एक बार भागने की कोशिश करेगा। डॉक्टर उसका जज्बा देखकर क्लाइमेन से कहता है कि तुम्हें जरूर एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं भागे तो यहाँ वैसे ही मर जाओगे। डॉक्टर उसे गर्म कपड़े, दवाई और एक पिस्टल दे देता है। दरअसल डॉक्टर भी खुद भागना चाहता था, जिसके लिए ये सब सामान वो इकट्ठा किया था। क्लाइमेन उस दिन रात को दोबारा भाग जाता है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। क्लाइमेन पूरी रात पैदल चलते रहता है। दूसरे दिन जैसे ही वार्डन को पता चलता है कि क्लाइमेन भाग गया है, वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जाके देखता है कि डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि वार्डन उसे तड़पा तड़पा के मारेगा। अब वार्डन ने कुछ रशियन जवान को साथ में लेके क्लाइमेन को ढूंढने भेज देता है, लेकिन क्लाइमेन का किस्मत अच्छा चल रहा था। बर्फ गिरने से उसका पैर का निशान मिटते जा रहा था, जिससे सैनिकों को उसका जाने का रास्ता पता नहीं चला। सबने ये मान लिया था कि क्लाइमेन मर चुका है, लेकिन वार्डन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तलाश जारी रखने को हुक्म देता है। इधर लगातार चलते चलते क्लाइमेन का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उसका खाना भी खत्म हो जाता है। तभी क्लाइमेन हार नहीं मानता है। चलते चलते उसे एक सील दिखाई देता है। सील को देखकर क्लाइमेन उसे मारने के लिए पिस्टल निकाल लेता है, लेकिन भूख के चलते क्लाइमेन इतना कमजोर हो गया था कि उसका पहला निशाना चूक जाता है। फिर भी वो पूरी ताकत के साथ दूसरा गोली चलाता है और इस बार गोली जाके निशाना पे लगता है और क्लाइमेन का खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसके पास खाना था। बहुत दिन बाद वो पेट भर के खाना खाता है। अब वो फिर से चलने लगता है। लगातार 2 महीने बाद आखिर वो बर्फीला मैदान पार करके जंगल के पास आ जाता है। इधर वार्डन अभी भी क्लाइमेन का तलाश जारी रखा था। इधर क्लाइमेन जंगल से चलते जा रहा था कि अचानक एक बर्फीला तूफान आ जाता है। तूफान में क्लाइमेन एक पेड़ के नीचे दब जाता है, लेकिन वह किस्मत से क्लाइमेन को 2 साथी मिल जाता है जो सोने की तलाश में था। दोनों मिलकर क्लाइमेन को बचाता है। अब तीनों चलना शुरू करता है। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलता है। तीनों लकड़ी से कश्ती बना के पानी के रास्ते से चलने लगता है, लेकिन पानी के तेज बहाव से एक दोस्त नीचे गिर जाता है। लेकिन क्लाइमेन वो उस दोस्त को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाता है। पानी के तेज बहाव से दोनों बह जाता है और इसी वक्त तीसरा दोस्त मान लेता है कि ये दोनों मर गए और ये वापस नहीं आएंगे। इसलिए उसके पास जितने भी सोना था वो लेके वो दोस्त वहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद दोनों को दोस्त दोबारा मिल जाता है। इसके बाद क्लाइमेन का वो साथी गुस्सा होके उस दोस्त को गोली मार देता है। अब दोनों मिलके चलते रहता है और फिर से सर्दियों का मौसम आता है। इधर क्लाइमेन का साथी जो था वो बहुत कमजोर हो गया था। वो अपना सामान नहीं ढो पा रहा था, तो क्लाइमेन उसे कहता है कि तुम मुझे अपना सामान दे दो। इस बात से उस साथी को लगता है कि क्लाइमेन उसका सोना चुरा लेगा, इसलिए वो क्लाइमेन को नीचे धक्का मार देता है। इससे क्लाइमेन बहुत जख्मी हो जाता है। इधर कुछ भेड़िया क्लाइमेन को खाने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है। तभी क्लाइमेन को गोली की जलने की आवाज सुनाई देता है। दरअसल उस इलाके की शिकारी जो उसे बचा लेता है। अब शिकारी लोग क्लाइमेन को उनके डेरा पे लेके जाता है और उसका इलाज करता है। लेकिन एक दिन उन्हें वार्डन का लेटर मिलता है कि क्लाइमेन नाम का एक कैदी जेल से भाग चुका है। अब क्लाइमेन को वहाँ से निकालना पड़ता है। वहाँ के लोग क्लाइमेन को रास्ते के लिए खाना और एक कुत्ता साथ में दे देता है। क्लाइमेन उस कुत्ते के साथ चलते रहता है और चलते चलते वो एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ क्लाइमेन को पहचान लिया जाता है। लेकिन क्लाइमेन वहाँ सबको अपनी दर्द भरी कहानी बताता है।
उसका कहानी सुनकर सबको उस पर तरस आ जाता है और क्लाइमन को एक जर्मन जाने वाली मालगाड़ी में बिठा देता है। क्लाइमन अब बहुत खुश था क्योंकि वो अब आराम से बॉर्डर पार कर सकता था। लेकिन फैक्ट्री के मालिक वार्डन को क्लाइमन के बारे में बता देता है। अब वार्डन उसके सैनिकों के साथ स्टेशन पे इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लाइमन को रशियन सेना दिख जाता है और वो ट्रेन से उतर के भाग जाता है। लेकिन वार्डन उसे देख लेता है। अब क्लाइमन के सामने वार्डन खड़ा था, लेकिन तभी क्लाइमन का कुत्ता वार्डन पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा लेकर क्लाइमन फिर से भाग जाता है। अब भागते भागते 7 साल हो गया था। अब क्लाइमन चलते चलते एक मेले में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे एक जर्मन आदमी देख लेता है जो पहले भी एक कैदी था। वो अब आजाद हो चुका है। वो क्लाइमन को मदद करना चाहता है। वो उसे घर ले आता है और खातिरदारी करता है। आखिर में उसे एक पासपोर्ट बना के देता है जिससे क्लाइमन बॉर्डर पार कर सकता है। अब क्लाइमन पासपोर्ट लेकर बॉर्डर के पास पहुंच जाता है और पासपोर्ट वेरीफाई करवा लेता है। इसके बाद क्लाइमन उस ब्रिज पर पहुंच जाता है जो पार करने से वो जर्मन पहुंच जाएगा। कुछ दूर जाने के बाद क्लाइमन देखा कि सामने फिर से वार्डन खड़ा है। क्लाइमन पीछे मुड़ के देखता है कि वो अभी भी रशिया की जमीन पे है, लेकिन यहाँ एक चमत्कार हो जाता है। वार्डन खुद क्लाइमन का रास्ता छोड़ देता है। क्लाइमन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तब वार्डन उसे कहता है, आखिर तुम जीत गए, जाओ आज से तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी जी लो। आखिर क्लाइमन घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी और पत्नी के साथ मिलता है। फाइनली तीनों एक दूसरे को गले लगाता है और इसी सीन के साथ सच्ची घटना से आधारित ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये कहानी कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।